सभी लोग बोलेंगे बोलो हे भगवान। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। आरती के पूर्ण परिवार हाथ जोड़ेंगे और एक साथ बोलेंगे बोलो हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे परम पिता परमेश्वर, हे जिनेन्द्र देव, हे त्रिलोकीनाथ, आज हमारे पूरे परिवार को आपके समूह में भव्य महाआरती कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे भगवान, इस सौभाग्य हमारे परिवार को जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भव भव में आपके दर्शन, भक्ति, पूजन, महाआरती कराने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। हे भगवान, अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना रहे, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलो बोलिए पंचमेश्वर भगवान की। भैया ये जो नचने गांव के भैया लोग आए हैं, सभी लोग वहीं पे बैठ जाएं, खड़े मत रहें, सभी लोग आ जाइए, बैठ जाइए। आइए चलते हैं आज की महामंगल आरती लेकर। सारा पुण्यार्जन परिवार यहाँ पर पहुंच चुका है और भगवान की आरती हो रही है। तो एक बार सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने भी लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, यहाँ वहां बैठे हैं, सभी लोग खड़े होकर आरती करेंगे। भगवान की आरती कभी बैठकर नहीं होती। सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरी भक्ति के साथ, पूरे आनंद के साथ, बड़े मन के साथ आज की महाआरती के लेकर आप और हम सभी चल रहे हैं। थोड़ी इसकी ऊपर आवाज है, लाओ सुर दबा। जगमग दीप सजाए के करो आरतिया, अब के बेर रख दीजियो, ये लाज तुम्हारी है। पतित बहुत पावन किए, सो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, सो दे 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 जिन दे, दे 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 जिन दे। बोलिए पंचपरमेश्वर भगवान की। जिनके पैरों में तकलीफ ना हो और खड़े हो सकते हो तो वो सारे लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा आगे आ जाइए। जितने भी लोग कुर्सी पर बैठे हैं खड़े होके आगे आओ, आ जाए, खड़े होके आगे आ जाइए। हाँ, प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया, को उठाया, हाथी पे बैठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक वन अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं जी।
घंटी बजे धम धम धम। भज सुख लीजे पंच परम भव भव सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा जी हम आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार 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 तेरा पंचा दरबार बाबा हो बाबा जी तेरा पंचा दरबार बाबा हो बाबा उतार दिहाजा हो ये है विधि मंगल आरती कीजे विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम सुख भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे कर दो बेड़ा पार वीराल बेली सरकार कर दो बेड़ा पार वीराल बेली सरकार 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 हम तो आए तेरे द्वार वीराल बेली सरकार आए तेरे द्वार वीराल बेली सरकार कर दो बेड़ा पार भज सुख लीजे पंच परम सुख भव सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे रस की फुहार बाबा हो बाबा रस की फुहार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा ये विधि मंगल आरती कीजे विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम सुख भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे हो जब आए हो मेरे गुरुवर सारी ही नगरी में। अब जितने लोगों को गुरुदेव के आने की खुशी हुई हो एक बार दोनों हाथों को ऊपर करिएगा और दोनों हाथों को उठाकर मिलकर कहिएगा कि आनंद छा गया
देखो जी आनंद छा गया, छा गया, हरे आनंद आ गया। जब आए हो मेरे गुरुवर सारी ही नगरी में आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया। बहुत आनंद आ गया, हरे आनंद छा गया। और चौथी आरती श्री बधाया, चौथी आरती श्री बधाया, दर्शन देखत पाप भलाया, दर्शन देखत पाप गवाया। हो ये विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। जब आए मेरे गुरुवर सारी ही नगरी में आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया, आनंद छा गया, प्रभु आनंद आ गया। अधिकारी विनाशन शिव अधिकारी, ये विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम सुख लीजे। हो भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी। आज के हमारे आरती करता कौन है? आरती करता कौन है? वो आइए पूरे परिवार के साथ आ जाए एक बार, आइए सारा आरती करता परिवार आ जाए एक बार आगे, हाथों में दीपक ले ले और जरा झूमते नाचते हुए बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। कितना ऊंचा है शिखर जी का पहाड़, जितना ऊंचा शिखर जी का पहाड़ है अपने दोनों हाथों को ऊंचे ऊंचे उठा लीजिए और सारे लोग मिलकर पार्श्वनाथ के चरणों की वंदना। अच्छा नीचे वाले भी अगर हाथ लाए हो तो वो भी उठा ले एक बार, जो लोग बैठे हैं वो भी दोनों हाथ उठा लीजिए और मिलकर कहिए कि सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, भला विराजा जी, भला विराजा जी, भला विराजा जी, देखो भला विराजा जी। सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। दोनों हाथ पकड़ के तो सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सावलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भला विराजा जी। श्रावक वंदो आनंदकारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे, मंगल आरती कीजे पंच परम सुख
दोनों हाथ उठा करके बोलो ओ सांवलिया पार्शनाथ शिखर में भला विराजा दी। सांवलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा दी। बहुत सुंदर। सारी बहनें आ रही हैं। 4:30 हो बाजी बाजी रे शहराई प्रभु जी थारे नाम री। बहुत सुंदर भक्ति करते हैं सारे भक्त मिलकर। बहुत सुंदर भक्ति हो रही है, लेकिन सूखी सूखी भक्ति हो रही है और सूखी सूखी भक्ति में आनंद बिल्कुल नहीं आता। हो बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु जी थारे नाम री। हो मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। हो मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। हो बाजी बाजी रे शहनाई मीरा थारे नाम री। बाजी बाजी रे शहनाई मीरा थारे नाम की। और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। हो मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। मुखड़ो सुहावनो चांद से भी प्यारा लागे मुखड़ा तुम्हारा। सूरज भी शर्मावे सो मन भावनो। सूरज भी शर्मावे सो मन भावनो। मन भाई देखो छवि आज दिन राज की। मन भाई देखो छवि आज दिन राज की। अब ताली बिल्कुल नहीं बजाना, बस दोनों हाथों को उठाना है और हवा में लहराना है। क्या करना है? दोनों हाथों को उठाकर हवा में लहराते हुए कहिएगा क्या कि मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। बाजी बाजी रे शहनाई मीरा थारे नाम की। बाजी बाजी रे शहनाई मीरा थारे नाम की। और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम की। खबर मोरी ले रही हो। 5 कर लो सारे भक्त के। बोलिए श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा की। मजा नहीं आया भाई, जितना ऊंचा मंदिर है उतने ऊंचे हाथ उठाकर बोलिए। बोलिए श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा की। बोलिए कलाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की जय। गणेश गुरुदेव का। अरे हो खबर मोरी ले रही हो। खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा। अच्छा, यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं बड़े बाबा के, एक बार दोनों हाथ उठाकर बताइएगा। जितने भी यहाँ पर भक्त हैं बड़े बाबा के, जरा दोनों हाथों को उठाइएगा। जो बैठे हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा। सारे लोग मिलकर कहिएगा कि खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा
बड़े बाबा। ऊंची पहाड़ियां है मंदिर निराला, ऊंची पहाड़ियां है मंदिर निराला। उतई विराजे हमारे बड़े बाबा, उतई विराजे हैं देखो बड़े बाबा। ऊंची पहाड़ियां है मंदिर निराला, पहाड़ियां है मंदिर निराला। उतई विराजे हमारे बड़े बाबा, उतई विराजे हमारे बड़े बाबा। नजर मोरी ले रही हो, दोनों हाथ पर नजर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो, श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा। विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज। जाने की गंगा बहा रहे विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज। जाने की गंगा बहा रहे। ज्ञानवाद वाणी से जीत रहे जग में, ज्ञानवाद वाणी से जीत रहे जग में। और लख और छुल्लक और संभालिए संग आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला रे, आए मुनिवर लला। वाणी के बर से झला के झला रे, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला रे, आए मुनिवर लला। कैसे और क्या कह रहे हैं सारे भक्त मिलकर बोलिए। अंगलाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। मजा नहीं आया भाई, दोनों हाथ उठाकर बोलो, आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। जय करा तू देखा विराग सागर महाराज, विराग सागर महाराज। एक बार दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ। विराग सागर महाराज, विराज सागर महाराज। तारण तरण हो हमारे विराज सागर महाराज, सागर महाराज। तारण तरण हो हमारे विराज सागर महाराज, विराज सागर महाराज। तारण तरण हो हमारे। मंदिर के ऊपर सोने को कलशा, ऊपर सोने को कलशा। मंदिर के ऊपर सोने को कलशा, मंदिर के ऊपर सोने को कलशा। नजर मोरी दे रही हो, नजर मोरी दे रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो, श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो, श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा। सातवीं आरती श्री दिनवाणी, सातवीं आरती श्री दिनवाणी। ओ
ध्यानत स्वर्गी मुक्ति सुखदानी, ध्यानत स्वर्गी ओ सोने का दीप कपूर की बाती, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती, जगमग ज्योति जले सारी राती। ओ संध्या करके आरती कीजिए, संध्या करके आरती कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। अरे आज प्रभु का दर्श हुआ है मंगलमय मेला में, आज प्रभु का दर्श हुआ है मंगलमय मेला में, आजे बारे दरनारी पंच कल्याण मेला में, आजे बारे दरनारी पंच कल्याण मेला में। हो 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 दर्श बिन चैन न आए, हो 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 दर्श बिन चैन न आए, हो 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 दर्श बिन चैन न आए। बोलिए श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा की। आइए एक आरती लेकर बड़े बाबा के चरणों में चलेंगे, सभी लोग आरती करेंगे, बड़े बाबा की हाथों में दीपक ले लेंगे। देखिए महानुभाव, जो भी पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बने हुए हैं उनसे अनुरोध है कोई खाली हाथ ना आए। संगीतकार भैया कितनी अच्छी आरती करा रहे हैं सभी के लिए, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं, छोड़े यहाँ पे, कुछ ना कुछ खाली हाथ कोई कल से नहीं आएगा, सही है ना, कुछ ना कुछ लेके आए घर से। चंदा तुला रे चंदनिया, सूरज तुला रे किरना, तारा सूजनी लुर थारी आरती, प्रभु जी दुख दुख उतारे तेरी आरती। आत्म की थाली लेकर रचना त्रय दीप सजाकर, आत्म की थाली लेकर रचना त्रय दीप सजाकर, हम सब उतारे तेरी आरती, बड़े बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। से मन घबराया, हो राग देश सब छोड़ दिया, राग देश सब छोड़ दिया, और आत्म ध्यान लगाया हो बाबा, बन गए तुम केवल ज्ञानी, तीर्थंकर आत्म ध्यानी, बन गए तुम केवल ज्ञानी, हम सब तुम आत्म ध्यानी, हम सब उतारे तेरी आरती, प्रभु जी दुख दुख उतारे तेरी आरती। सरी को मुखड़ोता को मन है प्रेम धरनो सो, चांद सरी को मुखड़ोता को मन है प्रेम धरनो सो, चांद भी देख के शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सो, ओ प्रभु तो हड़वे हड़वे चालो कहीं मौज नहीं पड़ जाए, बाबा थारो चांद सरी को मुखड़ो कहीं नजर नहीं लग जाए।
आइए सभी लोग मिलकर गरबा करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हमारी सभा की तैयारियां हो गई हैं, सभा शुरू होने जा रही है कुछ ही क्षणों में। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, देखिए पंडित जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, सभी लोग मंच खाली कर दें और आज की आरती भक्ति के बाद आज की शास्त्र सभा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग बैठ जाएं नीचे। सभी शीघ्रता से नीचे अपना स्थान ले ले। अष्टकुमारी बेटियां पीछे पहुंच जाएंगे। तीनों माता पिता जल्दी से ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाएं। तीनों सौधर्मेंद्र ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाएं। हमारे ईशान सानत कुमार मान जो कल सभा में बैठे थे, बहुत शीघ्रता से ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाइएगा। यहाँ संक्षिप्त शास्त्र सभा चलेगी और बहुत सुंदर आकर्षक कार्यक्रम हम कल के बाद का जो कार्यक्रम है हम उसे यहाँ पर देखेंगे। भैया कलाकारों जल्दी से पर्दा लगा दीजिएगा। दीपक भैया पर्दा लगाइए, आगे आइए जल्दी से। जो कल सभा में बैठे थे वो भी बैठेंगे। जाइए कुबेर, तैयार होने जाइए। अष्ट कुमारी बेटियां 56 कुमारी बेटियां पीछे पहुंच जाएं। रविंद्र भैया पर्दा लगाइए जल्दी, इधर आओ। सबके सब क्या कर रहे? नहीं हो 9 बज गए। भगवान का चरित्र देखो, उससे पुण्य मिलेगा। हाँ तैयार होने जाओ, ड्रेसिंग रूम में जाइएगा। हाँ ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, जल्दी से पहुंचे। देखिएगा जहां भक्ति नृत्य अनिवार्य है वहीं तीर्थंकर का चरित्र भी हम देखें। ऐसे बने हैं हमारे 3 सौधर्मेंद्र, 3 माता पिता कुबेर, इनका भी चरित्र हम देखें, प्रभु के चरित्र को देखें। सभी अपना स्थान ले लीजिएगा। और हमारे वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रवर अरविंद जी शास्त्री जी से निवेदन करेंगे कि आए द्वादशांग जनवाणी का रसास्वादन कराकर हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी। सभी लोग बैठ जाएंगे। पर्दा खोल। हेलो खोल दो भाई, खोल दो पर्दा, खोल दो। अभी प्रवचन चले पंडित जी के, खोल दो जब तक पात्र तैयार हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। ओम नमः। सभी लोग मन वाणी को पवित्र करेंगे। सिद्ध भगवान को अपने हृदय कमल में विराजमान करके महासिद्ध भगवान की आराधना करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका। चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। बोलिए देवादिव्य खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। बहुत सुंदर। जब बोलने को नहीं बोलते तब बहुत बोलते हैं, और जब बोलने को बोलते हैं तब बहुत कम बोलते हैं। अच्छी बात है। अगर हम भगवान की जय करते हैं तो हमें जीवन में जय और यश दोनों मिलते हैं, और यश और विजय सभी को चाहिए। जो हमें संस्कार मिला है वो संस्कार जो आज तीर्थंकर प्रभु को गर्भ के अंदर मिलने वाले हैं, जैसे ही प्रभु गर्भ में आए उसके पहले ही अष्टकुमारी देवियों ने उस गर्भ का शोधन किया। वहां एक ऐसी चार दीवारी बनाई जिसमें कोई गंदगी ना हो। तीर्थंकर प्रभु जब गर्भ में भी रहें तब भी अपवित्र ना हो, पावन रहें। और उन संस्कारों को करके उन देवियों ने स्वयं को धन्य माना। और कितना धन्य माना, मात्र माता का संस्कार करके ऐसा पुण्य अर्जित करती हैं कि अगले भव से मनुष्य में पुरुष पर्याय को धारण करके मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। ऐसा अवसर हमें भी मिल सकता है, हम भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जब भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, तो हमारा मन, हमारा तन सिर्फ भगवान की भक्ति में तल्लीन हो। कैसे तल्लीन होना है? जैसे जब आप रसोई में काम करते हो और एक साथ आपने दो चूल्हे जलाए हुए हैं, एक पर गरम करने के लिए दूध रखा है और दूसरे पर रोटी सेकते हो। रोटी भी नहीं जलती और दूध भी नहीं निकलता, आप दोनों काम बड़ी तन्मयता से कर लेते हो। ऐसे ही जब भगवान के सामने बैठते हैं, उस समय जब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे, ऐसा नहीं कि जैसा घर में आप कर रहे हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है, जाप भी चल रही है, थोड़ा सा स्वाध्याय भी चल रहा है जाप के साथ में, शांति धारा हो रही है वो भी देख रहे हैं, अभिषेक हो रहा है तो अनुमोदना करके ताली भी बजा रहे हैं। नहीं, इतनी कार्य कुशलता नहीं, आपका कोई भी कार्य वहां पर एकाग्र रह ही नहीं गया। आपने जाप किया तो जाप में ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान तो जिनेंद्र भगवान की तरफ उस समय किस में है? अभिषेक में है। तो पहले अभिषेक देख लीजिए, फिर जाप कर लीजिए। जो पढ़ना है वो उसके बाद पढ़ लीजिए, लेकिन आपकी कार्य कुशलता इतनी अच्छी होती है कि आप तीन तीन काम एक साथ कर लेते हो। अच्छा है,
लेकिन जब हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं और उसमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ से वहाँ हो जाता है तो रोटी भी जलती है और दूध भी, दोनों को नहीं संभाल पाते, दोनों, दूध भी निकल जाता है और रोटी भी जल जाती है। आज जो संस्कार तीर्थंकर प्रभु को गर्भ के समय से प्राप्त हुए, अगर वो हम बच्चों को संस्कार देने लगे, थोड़ा सा हमने जो गर्भ कल्याणक का रूप देखा, इसके कुछ संस्कारों को लेकर के हम घर तक गए और हमने उन संस्कारों का अनुसरण किया अपने लिए। आपने कल देखा होगा जब माता सो रही तब भी भगवान की भक्ति कर रही। आज आप देखेंगे जब माता जागेगी तब भी भगवान का स्मरण करते हुए जाएगी। और जब हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि हमें 24 घंटे भगवान याद आने लगते हैं, तो जब आप किसी चीज को बार बार मेमोराइज करते हो, ध्यान में लाते हो, तो वो चीज आपको सामने दिखाई देने लगती है और वही हमें फिर उस पद तक, उस अवस्था तक ले जाती है जहां तक हम जाना चाहते हैं। आज हमने जो सुना है, कहते हैं कि मीरा जब याद करती थी तो कृष्ण उसके सामने होते थे। तो क्या कृष्ण आते थे? नहीं, कृष्ण नहीं आते थे, लेकिन मीरा ने ऐसी सोच बना ली थी कि वो जब चाहती थी, जिस रूप में चाहती थी, उस रूप में वो सामने उनको देख पाती थी। ये हमारी क्षमता है, ये हमारी शक्ति है कि हम किसको कितना पास से देखना चाहते हैं, भगवान की भक्ति हम कितना पास से करना चाहते हैं। हमारे मन में तो थोड़ा सा ये भी द्वेष हो जाता है कि अगर एक ही नगर में 2 मंदिर हैं तो एक मंदिर के भगवान हमें अच्छे लगते हैं, दूसरे भगवान के थोड़े, दूसरे मंदिर के थोड़े कम अच्छे लगते हैं। एक मंदिर में हम रोज जाते हैं, दूसरे मंदिर में कभी कभी जाते हैं या जाते ही नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ा सा एक के प्रति राग है और दूसरे के प्रति राग नहीं है। और जहां राग नहीं होता वहां क्या होता है? वैराग होता है। जहां राग नहीं होता वहां क्या होता है? द्वेष होता है या वैराग होता है। लेकिन वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य हो जाएगा तो फिर तो आवश्यकता ही नहीं है, ना इधर जाने की ना उधर जाने की। लेकिन हमारे अंदर तो राग द्वेष है। अगर हम इस द्वेष से मुक्त हो पाए, इस द्वेष को छोड़ पाए, तो फिर हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आप लोग जगह जगह जाते हैं चमत्कारी भगवानों के पास। कौन कौन से भगवान चमत्कारी हैं? अभी कोई कह रहा था बड़े बाबा बहुत चमत्कारी हैं। आपके यहाँ के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान चमत्कारी हैं? पक्का है ना? कितने लोग मानते हैं कि भगवान चमत्कारी हैं? कम लोग मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? एक बार फिर से बताइए, भगवान चमत्कारी हैं। वाह, अब बहुत लोग मानते हैं। अब सच बताइए, भगवान चमत्कारी होते हैं? होते हैं क्या? बताइए ना, भगवान चमत्कारी होते हैं? भगवान चमत्कारी होते हैं या भक्ति चमत्कारी होती है? आचार्य समंतभद्र स्वामी को सुना आपने? आचार्य समंतभद्र स्वामी को, जिन्हें रोग हुआ, भूख बहुत लगती थी, मिट्टी नहीं थी, खाना बहुत खाना होता था, जो खाते थे वो भस्म हो जाता था, क्योंकि उस रोग का नाम था भस्मक व्याधि रोग। जो भी खाते थे वो सब भस्म हो जाता था। सबने सुना है ना?
क्या किया था उन्होंने? वहां चमत्कार हुआ था या भगवान की भक्ति आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसी की थी कि वहां भगवान प्रकट हो गए थे? क्या हुआ था बताइए ना। अभी तो चमत्कार भगवान में देख रहे थे, आप बताओ। अगर हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति ऐसी है तो हम कहीं भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा और भक्ति वैसी होनी चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी जब स्वयंभू स्तोत्र की रचना करते हैं और चंद्र प्रभु भगवान की आराधना करते हैं और नमस्कार करते हैं तो चंद्र प्रभु भगवान साक्षात दर्शन देने आ जाते हैं। वो शक्ति भक्ति की है। अगर हम भी ऐसी भक्ति करना चाहें, हम भी ऐसी भक्ति करें तो हम भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम पर्वत पे जाएंगे और भगवान हमारी सुन लेंगे, तो भगवान के पास तो रोज बहुत लोग आते हैं और हर कोई कुछ ना कुछ कह के जाता है, हर कोई कुछ ना कुछ कह के जाता है, मांग के जाता है। जब तक आप मांगने वाले बनो। मांगने वाला कौन होता है? मांगने वाले को क्या कहते हैं? भिखारी? नहीं, आप थोड़ी भिखारी हो, आप तो मांगते ही नहीं हो भगवान से। अब भिखारी कैसे हुए? नहीं होना। हमारे यहां तो भक्ति कैसी होती है? निकांक्षित भाव से। आप एक बार समर्पण करके तो देखो, भगवान की भक्ति बिना किसी अपेक्षा के करके तो देखो। फिर आप किसी भी मंदिर में कहीं भी भगवान के सामने बैठ करके भक्ति करना, वो काम अपने आप पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब हम निकांक्षित भाव से जब मांगते हैं तो क्या मिलता है? भूसा मिलता है। और जब नहीं मांगते हैं तो गेहूं मिल जाता है। समझ लेना, ध्यान रखना। मांगते हैं तो कंचन मिलता है, सोना मिलता है। नहीं मांगते हैं तो सोना मिलता है, और मांगते हैं तो मिट्टी में लिपटा हुआ सोना मिलता है। तो फायदा किसमें है? नहीं मांगने में या मांगने में? नहीं मांगने में ज्यादा फायदा है। हम अपने पुण्य को कम करते हैं मांग करके। इसलिए जब हम मांगना बंद कर देंगे और श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए, इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की भक्ति मात्र से प्राप्त ना हो सके। बस इतनी श्रद्धा तो रखिए, अगर मैंने भगवान की भक्ति की है तो मुझे वो अवश्य प्राप्त होगा जो मेरे मन में है। बस भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए, और सच्ची भक्ति करेंगे तो अब तो भगवान भी प्रकट होने वाले हैं। कल होंगे ना भगवान प्रकट, जन्म होगा कल भगवान का। आप सब लोग जन्म कल्याणक में रहेंगे। सुबह 6 बजे 6 बजे भगवान का जन्म होगा। लेकिन आपके सामने तो भगवान 8:30 बजे आएंगे। जन्म भले ही 6 बजे हो जाएगा, आपके सामने 8:30 बजे आएंगे, जब सची इंद्राणी लेकर के आएगी। क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कि गर्भगृह में जन्म हो गया भगवान का, वो तो जो वहां पर होगा उसे पता होगा। तो आपको जब पता लगेगा तो बड़े भक्ति भाव से, और जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय अच्छा अवसर होता है। हम वैसे हमेशा कहते हैं कि मांगना नहीं, लेकिन जब भगवान का जन्म हो उस समय मांगे बिना रहना नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान की जो रिद्धियां प्रकट होती हैं, भगवान का जो प्रसाद प्रकट होता है, वो इतना पुण्य देता है, इतना पुण्य देता है कि नरकों में भी शांति हो जाती है। तो उस समय अगर मन में कोई भाव आए तो भगवान के सामने प्रार्थना कर लेना कि भगवान आपका पहला दर्शन संसार की इस वस्तु के परे हो जाए, बस वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भाव बना करके कल हम सभी भगवान के जन्म कल्याणक में सम्मिलित होंगे। अभी माता निद्रा में सोई हुई है। कल सो गई थी ना माता, सबने देखा था, सो गई थी। अभी माता निद्रा में सोई हुई है। अब अष्ट कुमारी देवियां आएंगी, वो माता को जगाएंगी
और फिर आगे की जो क्रिया विधि होगी, 56 कुमारियां आदि आकर के माता की सेवा करेंगी, माता स्वप्नों का फल पूछेगी, वो सब हम देखेंगे। मन में एक भाव बना लेना कि मैं भी वैसी माता बन जाऊं जैसे 16 सपने। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन एक बार अगर 16 स्वप्न देख लिए तो फिर स्वप्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान की जननी को देख करके, माता को देख करके ये भाव मन में आ जाए कि मैं भी एक बार, कम से कम एक बार तीर्थंकर प्रभु की माता बन जाऊं। बोलिए शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत पद गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइएगा, मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। एक बार जयकारा के साथ जो पीछे महान भाव बैठे हैं, कल की तरह निवेदन करूंगा, आगे आ जाओ जल्दी से। भैया आगे आ जाओ, जो बिना कुर्सी के बैठ सकते हैं यहां बैठो ना, और यदि कुर्सी पर ही बैठनी है तो कुर्सी लेकर आगे आ जाओ। पर ये बीच में पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। भैया बाबूजी सुन रहे हो ना, ले लो कुर्सी, आगे आ जाओ यार। भगवान का चरित्र नजदीक से देखो, वो वरगणाएं, वो पुण्य आपके हृदय में समाहित होगा। आप लोग भी जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाएं, जिनको कुर्सी की आवश्यकता है कुर्सी ले लीजिएगा। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान का चरित्र यहाँ पर चरितार्थ होने जा रहा है। एक एक बात सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे हम, तो हमारा ऐसे ठंड में बैठकर कार्यक्रम देखना लाभदायक है। आज कुछ बच्चे बैठे हैं पीछे, जिनकी नन्ही मुन्नी बेटियां हैं, 56 कुमारी बनाकर सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। भैया एक कलाकार जी, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, ये 2 बेटियां हैं। भैया मुकुट तैयार करो, गड्डी मंगाओ मुकुटों की। माता पिता हो, बेटियां घर की शान होती हैं। कोई भी बेटी कुंवारी यहां बैठी हो, शेष ना रहे, जैसे 56 कुमारी ना बनाओ। मां से प्रश्नोत्तरी करेंगी बेटियां, मां की पाठशाला में पढ़ लो, जीवन भर जैन धर्म से जुड़ी रहेंगी और दोनों कुलों का मान बढ़ाएगी आपकी बेटियां। पीछे तैयारी चल रही है, बेटियों की माला मुकुट मिल रहा है, अपनी बेटियों को पीछे भेजकर तैयार कर दीजिएगा। आइएगा, चलते हैं मांगलिक कार्यक्रम को लेकर। परम आदरणीय
जय बोलिएगा अक्षय क्षेत्र के अक्षय कारक चमत्कारक श्रेयांश गिरी के मूल नायक भगवान श्रेयांशनाथ भगवान की थोड़ा सा और जयकारा जोर से बोलिएगा। जय बोलिएगा इस पावन धरा पर विराजमान आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवान आचार्य विराट सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। कार्यक्रम प्रारंभ हो, मंच को गति देने के लिए सरस्वती वंदना के साथ मां जिनवाणी वंदना के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो, श्रद्धेय वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रवर बाल ब्रह्मचारी पुण्यांश भैया जी को प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। प्रतिष्ठाचार्य अरविंद जी शास्त्री आदर्श दिल्ली रोहिणी आपको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय संदीप जी पंडित जी महाराष्ट्र से हैं और चंडीगढ़ से मनीष जी पंडित जी, सभी प्रतिष्ठाचार्यों का आशीर्वाद लेकर भाई गीतकार सचिन जी का साथ लेकर कलाकारों का साथ लेकर सुंदर प्रस्तुति यहां पर प्रारंभ करते हैं। आइए सरस्वती वंदना के साथ हेलो सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम चालू करिए भैया, कैसेट चालू कर दीजिएगा। एक बार ताली बजा दीजिएगा। लाइट वाले भैया कलर्ड लाइट चालू कर दीजिएगा, पंडाल की लाइट बंद कर दीजिएगा। जय बोलिएगा द्वादशांग जिनवाणी माता की। ताली बजाओ एक बार, थोड़े से ऊर्जावान बन जाओ। कैसे सुस्त से बैठे हो, वाह। सरस्वती वंदना हुई। आइए, कल हमने कार्यक्रम को कहां विराम दिया था? मां त्रिलोकी नाथ की मां अंतःपुर में शयन कक्ष में शयन कर रही हैं। अष्टकुमारी देवियां चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? कि नित्य प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त काल में मां जाग जाती थी। आज तो गगन से सूरज चढ़ता जा रहा, लालिमा छाती जा रही। दिवाकर अपनी चरम रश्मियों पर प्रखर होने के लिए तत्पर है। मां क्यों नहीं जागी? आपस में चर्चा कर रही हैं देवियां। मां शयन कक्ष में विश्राम कर रही है। इस दृश्य को लेकर चलते हैं। एक बार अष्टकुमारी देवियों के सम्मान में ताली बजा दो भैया। व्हाइट लाइट कर दीजिए, पूरी व्हाइट लाइट कर दीजिएगा। यहां देवियां आपस में चर्चा करती हैं, चर्चा कर रही हैं। हे देवियों, आज माँ अब तक क्यों नहीं जाती? हाँ देवियों, कहीं ऐसा तो नहीं माँ का स्वास्थ्य ठीक ना हो, उनको रात नींद में अच्छे से ना आई हो? कोई ना कोई तो कारण है। अब तक तो जाग जाना चाहिए। तभी एक और नन्ही सी देवी कहने लगती, हे देवियों, आप कहो तो माँ को हिला डुला के जगा दे। तभी जो बुद्धि देवी होती नाम के अनुरूप वह खड़े होकर कहने लगती है सब देवियों से, हे देवियों, नहीं, माँ को हिला डुला के नहीं जगा सकती। वो सामान्य माँ नहीं है, वो तो तीर्थंकर की माँ है। एक काम करते हैं, प्रातः मंगल गीत गाकर
जिनेंद्र प्रभु की वंदना करते हैं, शायद माँ की नींद खुल जाए। क्या चर्चा चल रही है। ताली बजाओ यदि हृदय को शब्द अच्छे लग रहे हो। संस्कार तो देखो, शिष्टाचार तो देखो। और प्रातः काल की भोर वंदना देवियां गाने लगती हैं, प्रयास करती हैं कि मां वंदना की आवाज सुनकर जाग जाए। होत प्रातः मात उठ कर, होत प्रातः मात उठ कर, ध्यान निर्मल लीजिए। होत प्रातः मात उठ कर, निर्मल लीजिए। शारदा अरूपंश गुरु को, शारदा अरूपंश गुरु को, भक्ति से वंदूजिए। होत प्रातः रजनी किरण फेरी, सूर्य उगता देख लो। आ आ आ गई रजनी किरण फेरी, सूर्य उगता देख लो। बोले पंछी सुरों में, बोले पंछी सुरों में, शब्द मीठे समझी लो। होत प्रातः मात उठ कर, ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा अरूपंश गुरु को, भक्ति से वंदूजिए। होत ताली बजाओ एक बार। अपने घर आंगन की तुलसियां हैं, बेटियां हैं, क्या हृदय को पवित्र कर रही है। ऐसी प्रातः काल की वंदना गाने लगती, एक दो पंक्तियां और याद आती। तभी इन्हीं में से एक देवी कहने लगती है, मत जगाओ माँ को। अब केवल शब्द सुनाने हैं। क्या रचना लिखी हमारे गीतकार ने। क्या कर रही है एक देवी दूसरी देवी से, जगइयो मतुना, उठइयो मतुना, जगइयो मतुना। जगइयो मतुना, उठइयो मतुना, अभी अभी सोई मैया जगइयो मतुना। तालियां। अभी अभी सोई मैया जगइयो मतुना, जगइयो मतुना, उठइयो मतुना, जगइयो मतुना, उठइयो मतुना, अभी अभी सोई मैया जगइयो मतुना। अभी अभी इनको जगा दो, इन मां को जगा दो। तो देवी ने कहा, पता देवी ने कहा क्यों नहीं जगाना। अब शब्द सुनो क्या देवी कह रही है। शायद एक कारण तो नहीं,
स्वामी की सेवा करने से थकी हुई हो माता। हो सकता है अपने पति देव की सेवा कर रही हो तो थक गई हो, तो अब तक ना जागी हो। स्वामी की सेवा करने से थकी हुई हो माता। दिन भर तत्व रंग में डूबी, सारे दिन नष्ट कुमारियों के प्रश्नों के उत्तर देती रहती हैं। दिन भर तत्व रंग में डूबी, अब लेने दो साता। दिन भर तत्व रंग में डूबी, अब लेने दो साता। जगइयो मत ना, उठइयो मत ना, अभी अभी सोई मैया। जगइयो मत ना, अभी अभी सोई। अभी लगता है माँ जाग गई, चलो चलो माँ के कक्ष में चलते। दौड़ पड़ती हैं देवियां। ओमकार की आवाज जैसे ही सुनी, अंतःपुर में। ये गीत पूरा सुनने लायक है, लेकिन समय मिलेगा तो इस गीत को पूरा सुनाएंगे। इसके 6 अंतरे हैं, गजब गजब के। आपस में चर्चा है इन देवियों की कि क्या कारण है नहीं जगाना और कैसे कैसे क्या होगा। यहाँ देवियां गई हैं, माता को होले होले विश्राम स्थल से सेवा स्थल की ओर लेकर आ रही हैं। हम भी माँ का स्वागत करते हैं मंगल गीत के साथ। जय हो। और 3 लोग की माता जगह जननी आ रही हैं, और जब माता आएंगी तो आपके दोनों हाथ उनके स्वागत में ऊपर होने चाहिए। सभी के, जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं, सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। माता पधार रही है। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दोनों हाथ ऊपर। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सारी सारी रतियां कितनी शीतल है, कितनी कोमल है, जग से न्यारी है। अच्छा, आप लोग माताओं से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? जो अपनी अपनी माँ से प्यार करता है, एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहिए, तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, वो जग से न्यारी है। माँ को शयन कक्ष से सेवा स्थल की ओर देवियां लेकर आई हैं। आज माँ का चेहरा खिला खिला है। आश्चर्य के भाव माँ के मुखमंडल मुख मुद्रा में देखकर देवियां माँ से चर्चा करने लगती हैं। हे माँ, आज आप विलंब से क्यों जागे? नित्य प्रतिदिन तो ब्रह्म मुहूर्त काल में जाग जाते हो, आज जागने में विलंब कैसा? हे देवियों, मैंने रात्रि में 2-4 नहीं पूरे 16 सपने देखे हैं। इस कारण से मेरी नींद देर से खुली। अच्छा माँ, ये कारण है। हे माँ, आपने कौन कौन से स्वप्न देखे, कृपया बताइए ना। हे देवियों, ध्यान से सुनो, हम बताते हैं कि हमने कितने सपने, कौन कौन से 16 सपने देखे हैं।
मैंने देखे, और माँ देवियों को बता रही है कि मैंने देखे सखी 16 सपने, मैंने देखे सखी 16 सपने, मैंने देखे सखी 16 सपने, मैंने देखे। प्रथम सुगंध रावत देखा, प्रथम सुगंध रावत देखा, मेरी समान सुगंध घने, मैंने देखे सखी 16 सपने, मैंने देखे। इस तरह से पूरे देखे के देखे 16 सपने माने देवियों को बता दिए। अब तो देवियां और उत्साहित हो गई और मां से कहने लगती हैं, हे देवियों, माँ ने 16 सपने देखे हैं, ना जाने इनका क्या फल होगा। और एक दूसरे को देवियां देखकर और मंगल गीत गाने लगती हैं। सौधरविंद जी जहां भी हैं, मंदिर जी पहुंचे। माँ ने देखे 16 सपने, ना जाने इनका क्या फल होगा। आपस में चर्चा करने लगती हैं देवियां। सुनो जी, आपकी हल्की हल्की तालियों के साथ। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका हो, जाने इनका फल क्या होगा। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका हो, जाने इनका फल क्या होगा। सारी देवियां आश्चर्यचकित थे, चर्चा करती, माने ऐसे ऐसे 16 सपने देखे हैं, ना जाने इनका क्या फल होगा। और माँ से देवियां बात करने लगती हैं। हे माँ, हे माँ, इन 16 सपनों का फल क्या है? कृपया हमें बताओ ना। हे देव, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छा, हो मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं उन्हीं से पूछूंगी। माँ से देवियों ने कहा, देखो शब्द शब्द का कितना आनंद होता है। माँ से कहा, माँ 16 सपनों का फल बताओ ना। तो तीनों माताएं क्या कहती हैं, मुझे महाराज के पास ले चलो। जैसे ये सुना तो एक देवी कहने लगती है, हाँ देवियों, हम माँ के लगते ही कौन हैं जो हमें बताएं। इनके तो सब कुछ महाराज लगते हैं, महाराज को ही बताएंगे। माँ मुझे बड़ा बुरा लग रहा, आप मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दो, हम आपके पैर छूते हैं, हमें सपनों के फल बता दो। ताली बजाओ। तब माँ हृदय से लगा लेती है देवी को और सारी देवियों को माँ समझाने लगती है, कहने लगती है, हे देवियों, आपसे ना तो हम नाराज हैं, आपसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे हम। भला इतनी प्यारी प्यारी देवियाँ, उनसे भी नाराज होता है कोई। हे देवियों, असली बात तो ये है कि मुझे स्वप्न विज्ञान का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये तो महाराज को ही पता है। तो मैं उन्हीं के पास चलते हैं और आप उन्हीं के सामने उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो जो सपने देखे थे, ठीक है। तब देवियां कहने लगती, ओ
तो ये बात है कि आपको भी सपनों के फल नहीं आते। हम समझे कि आप हमें बताना नहीं चाहते। तब तो सारी देवियां खिल उठी। चलो चलो महाराज जब बताएंगे तो हम भी आनंद लेंगे। और देवियां आपस में चर्चा करने लगती हैं। माँ, हम आपको ऐसे नहीं महलों ले चलेंगे। महाराज के पास राज दरबार में आपको खूब सुशोभित करके ले चलेंगे। पहले क्षीर सागर के जल से आपका नमन करवाएंगे, फिर 16 श्रृंगार करेंगे, फिर जिनेंद्र देव के दर्शन करवाएंगे। इसके उपरांत आप महाराज के पास ले चलेंगे। ठीक है देवियों। और रत्न जड़ित कलश महलों से लेने देवियां चल देती हैं और कलश लेकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करती हैं। कैसे नमन कराएंगी देवियां माँ ऐरा माता का, माँ श्रीकांता माता का, माँ मित्र सेना माता का। कैसे नमन कराएंगी, हमें भी आनंद लेने हैं। आहा हा हा। चल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। चल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, आज माता का नमन कराना है। चल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। चल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है, माता का नमन कराना है। क्षीर सागर का जल भर रही है देवियां। कोई रत्नों के कलश मंगाओगी मंगाओगी, कोई रत्नों के कलश मंगाओगी। क्षीर सागर का जल भर लाओगी, क्षीर सागर का जल भर लाओगी। वो अंतिम अवतारी सुख आयो, अंतिम अवतारी सुख आयो। माता नहीं तो मन हर्षायो। आज माता का नमन कराना है, आज माता का नमन कराना है। हो आज माता का नमन कराना है। देवियां, कुछ देवियां माता के गालों में उपटन लगा रही हैं। मलिए गालों को, वाह। तो कुछ देवियां चंदन का लेप लगा रही हैं। किस लिए लगा रही हैं? कि माता और गोरी हो जाए। पर बंधुओं, आपको बता दें, सामान्य स्त्री से 7 करोड़ गुना सुंदर होती है चक्रवर्ती की पटरानी। और चक्रवर्ती की पटरानी से 18 करोड़ गुना सुंदर होती है देवराज सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी। और सची इंद्राणी से 1 लाख करोड़ गुना सुंदर होती है तीर्थंकर की मां। जैसे ही गाल पर उपटन लगा, उपटन मेला लगने लगा, क्योंकि इनके समान तीनों लोकों में तीर्थंकर की मां के समान और कोई सुंदर नहीं था। अरे देवियां ईर्ष्या करने लगी। हे मां, तुम्हारे रूप को देखकर ऐसे लगता जैसे तुमने सारे संसार की सुंदरता का हरण करके अपने में समाहित कर लिया हो। स्वयं में पंडिताइन होती है मां, स्वयं में विदुषी होती है मां,
स्वयं में ऐसी निरोगता लेते हुए, पुष्टता लेते हुए, बलिष्ठता लेते हुए कांतिमान होती है मां। बंधुओं, लक्ष्मी को जहां चंचा चपला कह के नारी जाति पर आपत्ति का, अपमान का जो छोटा सा दाग लगा ना, तीर्थंकर की मां ने तीर्थंकर प्रभु को जन्म देकर श्रेष्ठता पाकर उस नारी जाति पर लगे दाग को धोकर नारी जाति को सर्वोच्च स्थान पर खड़ा कर दिया। यह है नारी का सम्मान। और ये देवियां मां की सेवा कर रही हैं। वाह, एक बार इन बेटियों के सम्मान में ताली बजाओ। धन्य है वो माता पिता जिन माता पिता ने अपनी लाडली बेटी को तीर्थंकर की माता की सेवा करने का अवसर दिलाया। कसम खा के कहता हूं, ये देवियां इतना पुण्य कमा के जाएंगी, इतना पुण्य कमा के जाएंगी, देखना 5-7 भाव ही ऐसे रहेंगे, इसके बाद श्रेष्ठ पद को पाने की क्षमता रखने वाली ये होगी। मैंने पहले दिन बताया था, बेटियों अपने आप को तुमने कृतार्थ कर लिया। ये देखना, जिन धर्म को लेकर चलेंगी, जिन धर्म से जुड़ी रहेगी, अपने माता पिता की सेवा करेंगी जब तक ससुराल में, मायके में है। और जब ये ससुराल ब्याह होकर ये जाएंगी तो देखना, सास ससुर की सेवा करके दोनों कुलों के मान को, सम्मान को बढ़ाएंगी। ये बेटियों ने कमा लिया पुण्य के रूप में। एक बार बेटियों के सम्मान में पुनः जोरदार ताली बजा दो। अब देवियां कहती है, मां स्नान तो करा दिया, अब सिर से लेकर पैर तक और शिख से लेकर नख तक हम आपका 16 श्रृंगार करेंगे। किस तरह से मां का श्रृंगार कर रही हैं देवियां? जा रही हैं श्रृंगार गृह में, श्रृंगार के एक एक सामग्री को लेने। अति सुंदर सुंदर, अति सुंदर सुंदर आभूषण लाई रे, अति सुंदर सुंदर। तालियां, जय हो। श्री देवी देखो अब अंगी ले आई रे, श्री देवी देखो अब केश बनाकर माँ को नमन कर दिया, केश बनाकर माँ को नमन कर दिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया है। लला ला 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 लला ला 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 लला ला ला। तेरी देवी देखो अब, तेरी देवी देखो अब चूड़ी ले आई रे, तेरी देवी देखो अब चूड़ी को घर में देकर कर को भर दिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया। ला 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 ला। रति देवी देखो अब मुकुट लेके आई रे, रति देवी देखो अब मुकुट लेके आई रे, रति देवी देखो मुकुट पहना कर माँ को नमन कर दिया, मुकुट पहना कर माँ को नमन कर दिया। माता ने खुश
दिया है। ला 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 ला। कीर्ति देवी देखो अब बिंदिया ले आई रे। कीर्ति देवी देखो अब बिंदिया ले आई रे। बिंदिया लगा कर माँ को नमन कर दिया। बिंदिया लगा कर माँ को नमन कर दिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया है। ला 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 ला। बुद्धि देवी देखो अब, बुद्धि देवी देखो अब टीका ले आई रे। बुद्धि देवी देखो अब टीका लगा कर माँ को नमन कर दिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया है। ला 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 ला। जय हो। बुद्धि देवी देखो अब, बुद्धि देवी देखो अब पाउडर ले आई रे। बुद्धि देवी देखो पाउडर लगा कर माँ को नमन कर दिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया है। ला 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 ला। लक्ष्मी देवी देखो अब, लक्ष्मी देवी देखो अब टीका ले आई रे। लक्ष्मी देवी देखो, लक्ष्मी देवी देखो अब मेहंदी ले आई रे। लक्ष्मी देवी देखो मेहंदी लगा कर माँ से खुशी मांग ली। मेहंदी लगा कर माँ से खुशी मांग ली। माता ने खुश होकर के बाह थाम ली है। ला 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 ला। दोनों हाथ खोल के ला 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 ला। शांति देवी देखो अब, शांति देवी देखो अब काजल ले आई रे। शांति देवी देखो अब काजल लगा कर माँ से खुशी मांग ली। माता ने कुछ होकर के बाह थाम ली है। ला 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 ला। पुष्टि देवी देखो अब दर्पण दे आई रे। पुष्टि देवी देखो अब दर्पण दिखा कर माँ को नमन कर दिया। माता ने खुश होकर आशीष दे दिया है। ला 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 ला।
अरे ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, लाल महावर चूड़ी भी लाल है, लाल महावर चूड़ी भी लाल है, ओ मलमल की चुनर तेरी लाल है, अरे ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। एक बार ताली बजाओ ना। कितने निष्ठुर हो आप लोग, बोलने पर ताली बजाते हो। आपका हृदय नहीं करता कि प्रभु के चरित्र को देवियां इतने अच्छे से चरितार्थ कर रही हैं, स्वयं ताली बजा दी जाए। बजाओ एक बार ताली। अष्टकुमारी देवियां मां को महाराज के जहां राजकीय कार्य महल तो बना है, 9 योजन प्रमाण चौड़ा, 12 योजन प्रमाण लंबाई वाला, मतलब 144 किलोमीटर की परिधि में भवन बना है। लेकिन उसी में ही श्रृंगार करने का स्थान अलग, स्नान का अलग, बैठक व्यवस्था अलग, तत्व चर्चा स्थल अलग, और जहां राजकीय कार्रवाई होती है। समय चल रहा था, मां ने सोचा एक पल भी ना गंवाए, हमें तो सपनों के फल पूछने हैं, तो राजभवन की ओर प्रस्थान कर जाती है मां। यहां देवियां धीरे धीरे हौले हौले मां को महाराज के पास राज प्रासाद की ओर लेकर जा रही है। हेलो हेलो चांद सरी को मुखड़ो ताको मन है प्रेम रो झरनो सो, जल्दी से चांद सरी को मुखड़ो ताको मन है प्रेम रो झरनो सो, चांद भी देख के शर्मा जावे ऐसो रूप सखियो सो, इधर उमा थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, मैया थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, कहीं मोच नहीं पड़ जाए। सावधान, आइए राजप्रासाद की ओर चलते हैं। होशियार, खबरदार, हस्तिनापुर नगरी नरेश महाराजाधिराज महाराज विश्वसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, हस्तिनापुर नगरी नरेश महाराजाधिराज महाराज सुदर्शन पधार रहे हैं। सावधान, महाराजाधिराज महाराज शूरसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। सौधर्म इंद्र, अष्टकुमारी देवियां और कुबेर शीघ्रता से नवनिर्मित मंदिर में पहुंचे। वहां गर्भ कल्याण की विधि हो रही है। सौधर्म इंद्र सचिन रानी के साथ में अष्टकुमारी देवियां और धनपति कुबेर। आप आते जाइए भैया, आते जाइए, पधार रहे हैं। सभा में आए नगर अयोध्या के महाराजा, नगर अयोध्या के महाराजा, हस्तिनापुर के हैं महाराजा, आए विश्वसेन राजा, आए मेरे राजा, आए मेरे राजा। हम नगर हस्तिनापुर के राजा महाराजा अधिराज महाराज विश्वसेन की जय हो। महाराजा अधिराज सुदर्शन महाराज की जय हो। महाराजा अधिराज शूरसेन की जय हो। ए मंत्रीवर, हमारे हस्तिनापुर के क्या समाचार हैं?
हे महाराज, हस्तिनापुर राज्य के आप प्रजा के हाल जानना चाहते हैं तो हे महाराज, कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। जिस राज्य का जैसा राजा होता है उस राज्य की वैसी प्रजा होती है। बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, और बिनस जाए वह कामनी आज्ञा से टल जाए। हे महाराज, वह राज्य अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता जिस राज्य में राजा के डर से मंत्री सच्चाई बयान न कर सके राज्य की। महाराज, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का लालन पालन पोषण करता है, उसे शिक्षा संस्कार देकर समृद्ध बनाता है, उसी प्रकार आप अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम स्नेह दे रहे हैं। प्रजा में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से संपूर्ण रूपेण प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हे महाराज, अहिंसा का वातावरण तो इस हस्तिनापुर नगरी में ऐसे गुंजायमान है, शेर और गाय एक साथ एक घाट पर मिलकर पानी पीते हैं। चूहे और बिल्ली में भी प्रेम है, सर्प और नेवला भी प्रेम पूर्वक जीवन यापन करता है। और मैंने तो इस हस्तिनापुरी में ऐसी वात्सल्यता देखी कि सरोवर के किनारे शेरनी का दूध गाय का बछड़ा पीता है और गाय का दूध शेरनी का बच्चा पीता है। ऐसी वात्सल्यता है महाराज। आपकी जय हो, हस्तिनापुर नगरी नरेश की जय हो। ए मंत्रीवर, हम प्रजा के हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। निरंतर इसी प्रकार प्रजा का ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। हे सेनापति जी। कहिए महाराज, सेनापति को क्या आज्ञा है? हमारे हस्तिनापुर की सैन्य व्यवस्था कैसी है, बताइए। हे महाराज, हस्तिनापुर नगरी की सैन्य व्यवस्था के बारे में क्या कहना। महाराज, सभी सैनिकों को इस तरह से मैंने प्रशिक्षण दिया है, इस तरह से मैंने प्रशिक्षण दिया है कि वह आतुर हैं। कब हमें युद्ध क्षेत्र में अवसर मिले तो हम भी दो चार हाथ करके अपने जीवन को धन्य कर लें, अपनी कला कौशल इस प्रजा को दिखा सके। हे महाराज, हमारी अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना, नव सेना, वायु सेना और चतुरंगिनी सेना और साथ साथ हमारे श्रीयांश गिरी की सेना हमारे साथ रहती है। महाराज, एक तो कदाचित इस हस्तिनापुर नगरी की ओर किसी का साहस नहीं, वह दुश्मनी की दृष्टि से आंख दिखा सके, और अगर उसने जुर्रत की तो उसे अच्छे से सीख सिखा दी जाएगी। महाराज, सीख सिखा दी जाएगी। वाह सेनापति जी, आपकी सैन्य व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। हे सेनापति जी, हमारे देश देशांतर के कुछ पहलवान आए हैं और वह जानना चाहते हैं कि हस्तिनापुर नगरी के जो सेनापति का बहुमान सुना है, बलिष्ठता सुनी है, वह है कि नहीं। आओ आओ लल्लू पहलवान, आओ और हमारे हस्तिनापुर के सेनापति से मुकाबला करो। ये कलिंग देश से आए हैं लल्लू पहलवान, अपनी पहलवानी दिखाने आजा। आजा आजा।
हमारे बस की बात नहीं। ये आए हैं देश देशांतर के राजा महाराजा। आप भी दो चार हाथ करने की इच्छा रखते हो तो आओ। हर गण गयो खंभ हमारा, हो गण गयो खंभ हमारा, हिम्मत होए तो आहे उखाड़ो, वीरियो बीच सभा में ठाड़ो, बोले विश्वसेन की जय, वीरियो बीच सभा में ठाड़ो, बोले विश्वसेन की जय। आजा टूट पड़ो। ताली बजाओ। वाह, एक साथ कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। हे राजाओं, आप लोगों ने जुर्रत की हस्तिनापुर के सेनापति से दो चार हाथ करने की। आप पराजित हुए हो। सभा में आप लोगों को दंड मिलेगा, पर यह अहिंसक राज्य है, यहां कष्टदायी दंड नहीं दिया जाता, लेकिन आपको दंड तो मिलेगा। जाओ, इस कड़कती ठंड में चुल्लू भर पानी में नहा लो। ताली बजाओ एक बार। अरे महारानी जी का आगमन असमय। सावधान, होशियार, खबरदार। जगत जननी मातेश्वरी मां ऐरा देवी, श्री कांता मां मित्रसेना राज दरबार में पधार रही है। हुमा थोड़ा हड़वे जालो, कहीं मोच नहीं पड़ जाए, हुमैया थार ताज सरी को पकड़ो, कहीं नजर नहीं लग जाए। देखिए माता आ रही है, दोनों हाथों को उठा लो भाई। हाथ लाए कि नहीं लाए? अगर नहीं लाए तो पड़ोसी से मांग लो। दोनों हाथ उठा के। हुमा थोड़ा हड़वे जालो, कहीं मोच नहीं पड़ जाए, हुमैया थार ताज सरी को पकड़ो, कहीं नजर नहीं लग जाए। चांद सरी को पकड़ो, तो मजे प्रेम रो धर दो, चांद भी देख शर्मा जावे, ऐसो रूप सजी लो। हो मां थोड़ा हड़वे जालो, हो मां थोड़ा हड़वे जालो, कहीं मोच नहीं पड़ जाए, मैया थारो चांद सरी को पकड़ो, कहीं नजर नहीं लग जाए। सभी सभा से खड़े हो जाएंगे। जय हो। ताली के साथ बोलिए जगत जननी माता ऐरा देवी की। चलिए महारानी अपनी अपनी जोड़ी के साथ बैठो, जल्दी से बैठो। आओ जल्दी बोलो। राज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आओ महारानी जी, आइए आइए, आपका सभा में स्वागत है। हे महाराज, महारानी का प्रणाम स्वीकार करो। आइए महारानी, आपका स्वागत है। अर्ध आसन पर आज विराजमान हो जाती मां आश्चर्य के भाव लिए हैं। इधर महाराज कहने लगते महारानी जी से, ही महारानी जी, आज आपका असमय राज प्रसाद में कैसे आना हुआ? हो प्रसन्न मुद्रा पिए, पुलकित वदन